देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नईर अब्बास का सलाम हो। बात करेंगे सजिटेरियस बुर्ज कोस वालों की। हफ्तेवार हॉरोस्कोप देखेंगे 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। 12 घरों के मुताबिक सादा उर्दू जुबान में हिंदी के नाजरीन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओवरऑल हम इसको देख रहे हैं, एक तो हम हफ्ते को भी ओवरऑल देखेंगे और महीने को भी। आज 20 तारीख है, तो आपको ये पता लगेगा कि कैसा रह गया आपका अप्रैल, और आने वाले दिनों में, आखिरी 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। बर्थ चार्ट या जायचा क्या होता है? ये सवाल पूछा जाता है। बर्थ चार्ट और जायचा मेरे बच्चों होता है कि आपने किस मुल्क में जाना है, कौन सा मुल्क आपको फ़ायदा दे सकता है, किस से आपने मोहब्बत करनी है और किस से आपने शादी करनी है, कौन सा जीवन साथी आपको फ़ायदा दे सकता है, किस कैरियर में जाना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपको कौन सा मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकता है। यानी कि इल्मी तौर पर आप थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहते हैं, या उस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसका बुर्ज कोस है, जो सजिटेरियस है। और भी बुर्ज है जो, तो आपको फ़ायदा ही होता है इन चीज़ों में, नुकसान तो नहीं होता अगर कोई एक पॉइंट भी आपके किसी काम आ जाए तो। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या, हम पहले एक ओवरऑल देखेंगे और फिर थोड़ा सा मंथ को भी देख लेंगे। वीडियो को आखिर तक देखा करें मोहब्बत से। और सबसे ज़्यादा जो दियारे गैर में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मामलात को अच्छा करे। अपने बच्चों को गले लगाया करें और उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। पता नहीं कितने हासिदीन हैं जो आपकी गलतियां या आपसे नफ़रत या आपसे हसद कर रहे हैं, और आपके बच्चों से वो उसको आगे प्रलोंग करते हैं। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। दायरे गैर में रहने वाले लोगों को बहुत समझाया था, अब भी समझा रहे हैं और समझाते रहेंगे। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चले, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेगा। बाहर से आप आ जाते हैं, पैसे आपके लग रहे होते हैं, काम आपका कोई हो नहीं रहा होता, घर के अंदर स्ट्रेस आपने अलहदा बनाया होता है, गुस्सा चलते ही बीवी बच्चों पे, गरीब मुसीबत ज़दा मज़लूम आपके नवालों पे पलने वालों की रोटी खींचने की बात करके आप अल्लाह की ज़ात को नाराज़ करते हैं। अब अपने बच्चे को कहते हैं ना, मोबाइल तुम यूज़ कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं, मेरे घर से निकल जाओ, अपना कमाओ, पॉकेट मनी नहीं दूंगा। ये कोई फ़ायदे की बातें नहीं है। फिर आप अपनी वाइफ को कहते हैं तुमने इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, तो घर के अंदर जो एक नेगेटिविटी आप क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली वो आपके लिए, कुरान कहता है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। याद रखिएगा। इस हफ्ते ज़ुहल सैटर्न चौथे घर में, मतलब घर और फैमिली से मुतालिक फ़िक्र रहेगी आपको। बहुत अच्छी बात है, घर और फैमिली की फ़िक्र आप नहीं करेंगे तो हम साया ने तो करनी नहीं। माली बेहतरी और रिकवरी बहुत ज़रूरी है। कैरियर में मेहनत की ज़रूरत रहेगी। अप्स एंड डाउन इमोशनली आपको आते रहेंगे। ये जो मूड स्विंग है ना, ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा और घर को भी डिस्टर्ब करेगा। ये हफ्ता इमोशनल बैलेंस प्लस एफर्ट प्लस अवेयरनेस का हफ्ता रहेगा। अब ज़रा 12 घरों के हवाले से देख लेते हैं। तो इस हफ्ते इमोशनल डिस्टर्बेंस, परेशानी रहेगी। आपके लिए सुकून में रहना ज़रूरी होगा। माली लिहाज से देखते हैं तो अचानक रकम मिल सकती है, सेविंग पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट का मौका है, गैबी इमदाद आपकी हो सकती है। अच्छा, गैबी इमदाद से मुराद मेरी होती है कि कोई चाचा, मामा, ताया, दोस्त, बहन, भाई, ऐसे शख्स जिस पे आपको उम्मीद नहीं होती, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो आपकी फाइनेंशियली मदद करेगा, उसको कहते हैं हम। ठीक है, अचानक रकम मिल जाना। कम्युनिकेशन सेंसिटिव रह सकती है, पेशेंस की ज़रूरत है, चाहे वो इन लॉ से बात कर रहे हों, घर वालों से कर रहे हों, या ख़ास तौर पर अपनी मोहब्बत, अपने पार्टनर, अपने शरीके हयात से कर रहे हों। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। ज़ोहल यहाँ पे फैमिली टेंशन है, किसी अजीज़ की सेहत की खबर मिल सकती है, इमोशनल स्ट्रेस रहेगा। लव के मामलात नॉर्मल रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स की तरफ से हमें नज़र आ रही है। फैमिली इश्यूज़ की वजह से फोकस कम हो रहेगा। हेल्थ में स्ट्रेस की वजह से बहुत से मसाइल हो सकते हैं। रेस्ट ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आपके गुर्दे जो है वो फारिग हो सकते हैं। रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा। स्पोर्ट ज़रूरी है। मेच्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगी। लक वीक हो सकती है। किस्मत पे भरोसा ना करें, आपने अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। कैरियर में एफर्ट रिक्वायर्ड है। नए मौके तलाश करें। हार्ड वर्क ज़रूरी है।
نیٹ ورکنگ کی بات کریں تو ماڈریٹ گین ہوگا، سپورٹ ملے گی، ایکسپینسز مینیجیبل یا کنٹرولیبل رہیں گے۔ گولڈن ٹپس یہ ہیں کہ فیملی کے ساتھ اسٹرانگ رہیں، قسمت کی بجائے محنت پہ بھروسہ کریں، ایموشنل بیلنس رکھیں، نئے موقع خود تلاش کریں، پڑھائی اور کیریئر کو ذرا ایک مقام پہ رکھیں۔ اس کے بعد ہم اب تھوڑا سا پورا دیکھتے ہیں اگلے 6-7 دن کیسے رہیں گے، تو وہ بھی ہے۔ اگر ہم منڈے کی بات کریں تو تھوڑا اگر ہم ایک دن کو لے کے چلتے ہیں تو یا ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں اگلے 6-7 دن کا، تو پھر کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا تھا ہم اپریل کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں، تو تھوڑا ایموشنل سٹریس رہے گا، فیملی میں سے کوئی خبر مل سکتی ہے، ریسٹ آپ کو کرنا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا، کچھ مسئلے ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کا ریئیکٹ کرنا اچھا نہیں ہو سکتا، پرانا قرضہ واپس مل سکتا ہے، اچانک پیسے ملنے کے امکانات ہیں، مالی لحاظ سے بہت اچھا وقت ہے، لیکن خرچ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، گھر کا ماحول بہتر رہے گا، فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ موڈ سوئنگ سب کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، کوشش کیجیے گا کہ موڈ اچھا رہے۔ کیریئر میں تھوڑا پریشر رہے گا، آفس میں چیلنج رہے گا، فوکس رکھنا پڑے گا، اپنے کاموں کو وقت سے ختم کرنا پڑے گا، اور کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ آفس پالیٹکس میں آپ شامل نہ ہو۔ فیملی فرینڈز انرجی بہتر رہے گی، نئے موقع تلاش کریں، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، لیکن اگر آپ اپنا کیریئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ اور استخارہ۔ ریلیشن شپ بہت اچھے رہیں گے، دوست یا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر لیونگ پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا رہے گا۔ اسٹوڈنٹ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، میں نے کہہ رہا ہوں کہ بریک تھوڑا سا بریک لے کر دوبارہ فوکس ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ گھنٹوں کا ہو یا ایک دن کا ہو، جیسے ایک دن کا بریک لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو کچھ مشورے دے رہا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی بات ہے، کہ فائنینشیل ریکوری، فیملی مومنٹس، ایموشنل سٹریس اور کیریئر چیلنجز، جو یہ 4 پوائنٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ کن کو؟ فیملی مومنٹس، فائنینشیل ریکوری، ایموشنل سٹریس اور کیریئر چیلنجز، فیملی کو سب سے اوپر رکھیں۔ میں نے آپ کو اسٹیو جاب کی بات بتائی ہے نا، وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے زندگی دوبارہ ملے، یہ جس نے آئی فون بنایا ہے بھائی جان، وہ کہتا تھا مجھے اگر زندگی دوبارہ ملے تو میں 60% ٹائم اپنی فیملی کو دوں گا، ایموشنل ڈیسیجن سے بچیں، کیریئر میں ہارڈ ورک کریں، پڑھائی پہ فوکس کریں، پیشنس برقرار رکھیں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، فیملی کو پیورٹی دیں، ایموشنل ڈیسیجن سے بچیں، کیریئر میں ہارڈ ورک کریں، سمارٹ ورک کر لے تو زیادہ بہتر ہے، پڑھائی پہ فوکس کریں اور پیشنس برقرار رکھیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ گوشت کا صدقہ دیں، چھچڑوں کا صدقہ دیں، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، از اپ ٹو۔ شکریہ۔